लिखा कि शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। भगवान भोलेनाथ ने नारद जी को उपदेश किया, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया। नारद जी को समझ में नहीं आया है। भगवान ने उपदेश किया, नारद जी को समझ में नहीं आया और सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के स्थान पर। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। नारायण भगवान के पास में पहुंच गए, हाथों में वीणा, नारायण 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 नारायण। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारायण नारायण करते पहुंचे, कहा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बसे श्री निवास श्रुति माथा। भगवान समझ गए नारद के मन में अभिमान का अंकुर उगा है। नारद जी के अभिमान को भगवान दूर करना चाहते हैं, तो कहते हैं बोले अभी ये अंकुर इतना बड़ा नहीं कि इसको काट दिया जाए। बोले अभी छोटी फुंसी है, अब इसका इलाज नहीं कर सकते, बोले इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाएं कैसे? कहते भगवान उठे, हरस मिल उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेत। अरे आओ आओ नारद जी, आओ 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 हमारे पास बैठो। हर बार भगवान आशीर्वाद देते थे, आओ नारद आपका कल्याण हो, लेकिन आज उठे, अरे आओ नारद जी आइए आइए, आपका बड़ा स्वागत है, बहुत दिनों में आए, कहाँ चले गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। एक आसन दिया अपने पास में, नारायण भगवान ने नारद जी को बिठाया। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया, बोले अब तो भगवान भी हमें अपने बराबर बिठाते हैं। आहा। और भगवान ने बोल दिया कि बोली बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे मुनि, हे नारद जी, बड़े दिन में दया करी आपने। क्या बोल दिया? बोले बड़े दिनों में दया की आपने, बहुत दिनों में आए हो, कहाँ थे? और नारद जी ने पूरी कथा सुना दी। अरे प्रभु आपका भजन कर रहा था, इंद्र को डर लगा कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन नारद ना ले ले। कामदेव को भेजा था, कामदेव ने अनेक बाण चलाए, मेरी समाधि को कामदेव भंग नहीं कर सका। कामदेव तो चरणों में गिर गया, प्रभु फिर क्या किया? कामदेव को माफ कर दिया मैंने, काम को मैंने जीत लिया। नारायण बोले काम को तो भोलेनाथ ने भी जीता। अरे प्रभु भोलेनाथ ने काम को तो जीता, क्रोध को नहीं जीता। अपन ने क्रोध को भी जीता है। कामदेव को मारा नहीं, भस्म नहीं किया, गले में माला डाल दी, चला गया कामदेव। काम को जीता मैंने, क्रोध को मैंने जीता। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान भोलेनाथ ने बताया था सबको बताना, लेकिन नारायण को मत बताना। भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, हे देवी, प्रभु की माया प्रबल है, अति प्रचंड रघुपति के माया, जिहिन मोह अस को जग जाया। ओ भगवान बोले प्रभु तुमने, अरे नारद जी तुमने काम को जीता कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध को जीता कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा तो नाम लेने वाला काम को जीत सकता है, तुम्हारा नाम लेने वाला क्रोध को जीत सकता है। नारद जी के अभिमान को भगवान बढ़ा रहे हैं कि आप तो बड़े, अब आप तो बड़े सिद्ध हो, बड़े तपस्वी हो, बड़े बड़े हमारे प्रिय हो, आपका तो स्मरण करने वाला काम को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है। नारद जी अभिमान के साथ कहते हैं, नारद कयहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारा सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर लगा है, अब इसके अभिमान को बढ़ाना पड़ेगा, इस अभिमान को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इलाज होगा। भगवान ने अपनी माया रची है। नारद जी प्रणाम करके वापस जाने लगे तो देखा
रास्ते में भगवान ने अपनी माया से एक नगर का निर्माण किया। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन करनी तही केरे। एक बड़ा सुंदर नगर का निर्माण किया। नाम है नगर का श्रीनिवासपुर। उसके राजा है सीलनिधि। नगर को बड़ा सजाया जा रहा है। सुंदर नगर को सजाया जा रहा है। तोरण पताका बंदरबान लगे हैं। नारद जी ने देखा, मैं आया था जब ये नगर नहीं था, लेकिन अब ये नगर हो गया। लोगों से पूछा कौन सा नगर है? बोल दिया महाराज ये श्रीनिवासपुर है। यहाँ के राजा है सीलनिधि। तो बोले नगर को क्यों सजाया जा रहा है? लोगों ने नारद जी को बताया महाराज ये श्रीनिवासपुर है, यहाँ के राजा सीलनिधि हैं और उनकी पुत्री हैं विश्वमोहिनी। उनका स्वयंवर है और दूर दूर के राजा आएंगे। जिसको विश्वमोहिनी माला डालेगी वही राजकुमार चुना जाएगा। विश्वमोहिनी तास कुमारे श्री विमोह जिस रूप निहारी। लोगों ने प्रार्थना की बाबा आप भी उसको आशीर्वाद देकर के आओ जरा। हमारे राजा संतों का बड़ा सम्मान करते हैं। नारद जी आए, महल में बड़ा स्वागत हुआ। राजा आए, आओ आओ महाराज हम प्रणाम करते हैं। कन्या को लेकर के आए, लिखा कि आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कयहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। कन्या को लाकर के दिखाया, देखो महाराज ये हमारी बेटी है राजकुमारी विश्वमोहिनी नाम है। आप इसका स्वयंवर होने वाला है। जिसके गले में वरमाला डालेगी उसी से राजकुमारी विश्वमोहिनी का विवाह होगा। आप इसके कुछ गुण कुछ दोषों के बारे में बताइए, कैसा इसका भाग्य होगा। अब नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा, देखते रह गए। बाबा ओ बाबा, नारद जी का तो ध्यान ही नहीं हट रहा। बाबा ओ बाबा, हाँ 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 राजन, अरे बाबा बेटी के बारे में कुछ बताओ। नारद जी तो भगवान की माया से इतने मग्न हो गए विश्वमोहिनी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जो विश्वमोहिनी के मस्तक में लिखा है, जो हाथों में लिखा है, उससे उल्टा नारद जी को दिखाई दे रहा है। देख रूप मन बिरत विसारी, बड़बरी लाग रहे निहारी। अपनी भूल गए और जैसे ही नारद जी ने देखा, सब सुध-बुध नारद जी भूल गए। और जो विश्वमोहिनी के भाग्य में लिखा है उल्टा नारद जी को दिखाई दे रहा है। विश्वमोहिनी के मस्तक में लिखा है कि इस विश्वमोहिनी का वर्ण वो करेगा जो अमर होगा, जो अजर होगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इस विश्वमोहिनी का वर्ण वो करेगा जिसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन नारद जी को उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या कि जो एहि बरे अमरे सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। किसी वही सकल चराचर ताहि, भरई सील निधि कन्या जाहि, भरई सील निधि कन्या जाहि। जो इसे वरेगा, और लिखा है कि जिसका वर्ण वो करेगा जो अमर होगा, अजर होगा, जिसे कोई जीत नहीं सकता। इसका वर्ण वो करेगा जो त्रिलोकी का पूज्य होगा, त्रिलोकी जिसकी पूजा करती है। लेकिन नारद जी को ऐसा लग रहा है जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा, वो अजर हो जाएगा, त्रिलोकी में पूजनीय हो जाएगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और नारद जी सोचने लगे जब ऐसी राजकुमारी है तो मैं ही इससे वर्ण कर लेता हूं, मैं ही वर्ण कर लूं। फिर सोचने लगे ऐसे तो राजकुमारी वर्ण करेगी नहीं,
तो क्या करूं? हे नारद जी बताते हैं सब लक्षणों से संपन्न है महाराज आपकी राजकुमारी। अब क्या चाहिए? बोले इस समय भजन होने से काम नहीं चलेगा। राजकुमारी तो उसका वर्ण करेगी जो सबसे सुंदर होगा। ऐ अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीझे कुंवर तब मिले जयमाल। इस अवसर पर ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। इस अवसर पर तो शोभा रूप विशाल, सुंदर रूप हो तो काम चलेगा। सुंदर रूप हो जाएगा तो राजकुमारी हमें ही वरमाला डाल देगी, प्रसन्न हो जाएगी। अब बोले हमारा तो इतना रूप सुंदर नहीं है, तो क्या करूं? बोले भगवान के पास जाता हूं और भगवान से भगवान का ही रूप मांग करके ले आता हूं, क्योंकि संसार में सबसे सुंदर है प्रभु। कि मन मोहन मन मोहना और मन मोहन मन माही, या मोहन सो सोहना तीन लोक में नाही। नारद जी चले गए। नारायण नारायण। आइए मुनिराज, आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? हे प्रभु, हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होयहु जात घर अति भाई। प्रभु हरि रूप मुझे दे दीजिए, हरि का रूप जो आपका रूप है मुझे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो मोही। हरि रूप। अब देखो हरि भगवान को भी बोलते हैं और हरि बंदर को भी बोलते हैं। हरि रूप दे दीजिए मुझे। और लास्ट में बोल दिया कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, कि करऊ सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा हित हो जाए ऐसा आप काम कीजिए। नारद जी को लगता है कि रूप मिलेगा तो मेरा हित होगा, और भगवान ने भी बोल दिया नारद जी तुम मेरे भक्त हो, केवल हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वो काम मैं करूंगा।